मान लीजिए कोई एक कोर्ट ए है जिसके अंदर आप बैठे हैं जज के तौर पे, पार्टी है ए और पार्टी है बी, ठीक है। बात हो रही है पोजीशन की कि ए का पोजीशन है कि बी का पोजीशन है। आप क्या करोगे, आप यही तो बोलोगे कि कहीं ना कहीं तो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, स्टैम्प ड्यूटी पे की होगी आपने, रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, स्टैम्प ड्यूटी पे की होगी, तो कहीं ना कहीं इन चीज का क्या होगा, ये सारी चीजें किसमें होगी, रिटर्न में होगी। तो आप कोर्ट में जज बन के बैठे हो तो आप क्या बोलोगे, मुझे क्या लेकर आ जाओ, उसके जो तुमने रजिस्ट्रेशन कराया है उसकी कॉपी लेकर आ जाओ। आप यही तो बोलोगे, आप उसको ये तो नहीं बोलोगे कि मैं ए बोल रहा है कि मेरा पोजीशन है, बी बोल रहा है मेरा पोजीशन है। तो आप ओरल एविडेंस को थोड़ी प्रेफर करोगे, जहां कहीं भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है वहां हमेशा क्या प्रेफर किया जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेफर किया जाता है। ओरल एविडेंस में भी पढ़ा था कि ओरल एविडेंस कहीं भी दिए जा सकते हैं एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, कोई डाउट है? और दो तरीके के होते हैं जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, वो दो तरीके के होंगे अभी हाल फिलहाल जब हम देखेंगे। एक होगा प्राइमरी एविडेंस, एक होता है सेकेंडरी एविडेंस। अब प्राइमरी एविडेंस क्या होगा, देखो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन की क्या दे दी, रजिस्ट्रेशन की जो कॉपी थी ना, कॉपी क्या, रजिस्ट्रेशन का जो पूरा जो भी रजिस्टर हुआ था वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट उठाकर लेकर आ गए। तो क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, तो क्या हुआ, ये हुआ प्राइमरी एविडेंस कि आपने क्या लेकर आ गए, डॉक्यूमेंट ही उठाकर लेकर आ गए, तो ये हुआ प्राइमरी एविडेंस। अब क्या हुआ, सेकेंडरी एविडेंस, आप डॉक्यूमेंट की, इस रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है उसकी क्या लेकर आए, सर्टिफाइड कॉपी। तो ये तो एक कॉमन सेंस हो गया कि प्राइमरी एविडेंस क्या होगा, यदि वो डॉक्यूमेंट खुद ही करा रहे हैं, यदि वो डॉक्यूमेंट खुद ही कोर्ट में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे तो कहेंगे प्राइमरी एविडेंस। और यदि मान लो उसकी कॉपी लेकर आ रही है तो उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी एविडेंस। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट है? क्योंकि ये बेस था कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को डॉक्यूमेंट से प्रूव करेंगे। ये जनरल इंटरप्रिटेशन है कि आपके पास में यदि डॉक्यूमेंट है तो आप क्या प्रोड्यूस करोगे, डॉक्यूमेंट ही तो प्रोड्यूस करोगे। आप किसी को ओरल एविडेंस तो नहीं दोगे कि मेरा पोजीशन है तो मेरा पोजीशन है, भाई मैं कैसे मान लूं तेरा पोजीशन है, ये चीज कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में तो होगी ना, तो डॉक्यूमेंट लेकर आ सकते। पढ़ते हैं बेयर, देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे प्रूफ होंगे, तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट किससे प्रूफ होंगे, या तो प्राइमरी एविडेंस से प्रूफ होंगे या सेकेंडरी एविडेंस से प्रूफ होंगे। ये हो गया आपका सेक्शन 61। फिर आपने बोला कि व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस, मैं आपको एक एक एग्जांपल के साथ बताऊंगी। सबसे पहला मैंने एग्जांपल क्या बोला आपको कि डॉक्यूमेंट खुद ही प्रोड्यूस हो गया, प्राइमरी एविडेंस में डॉक्यूमेंट ओरिजिनली ही प्रोड्यूस हो गया, ओरिजिनली प्रोड्यूस हो गया, तो क्या हुआ, वो भी वो एक तरीके का क्या है, प्राइमरी एविडेंस है। कोई डाउट है? मान लीजिए एक मैप है, किसी ने एक मैप बनाया था, किसी जमाने में, पुराने जमाने में मैप बनाया था, तो मैप क्या है, मैप यदि इटसेल्फ ही कोर्ट में प्रोड्यूस हो गया तो ये क्या है, ये एक तरीके का क्या है, प्राइमरी एविडेंस। मान लो मैप बनाया था लेकिन क्या हुआ, मैप पे ना चोरी हो गया, ठीक है, या मैप जो बनाया था किसी ने ये सोच समझदारी करी कि मैप बनाऊंगा तो क्या होगा, इंसान है ना इजीली पहुंच जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस मैप के चार टुकड़े बनाता हूँ, इस मैप को चार भागों में बनाता हूँ,